हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूसिस पॉइंट। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी और आज फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे चार्ज के यूनिट्स के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसलिए आप लोग पिछला वीडियो पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक के बारे में, तो मैं फिर से रिवीजन करते हुए आप लोग को इसके यूनिट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। और जैसा भी आपको लगेगा उसको आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये यूनिट्स के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज को फील किया। आज हम इसमें यूनिट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। किसका बच्चों? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चों इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल। तो इंटरनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कहते हैं चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही एटम से बाहर जाते हैं और एटम्स के अंदर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से और गेन होने से ही बॉडी चार्ज हो जाती है। क्लियर है ना। तो यही है चार्ज और प्रॉपर्टी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये है चार्ज पार्टिकल। क्लियर है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम इसके यूनिट्स पर, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ पर। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग लगाएं, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग लगा लिए बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? ऑफ चार्ज की। तो सबसे पहले दिमाग में आता है, क्लास 10th में पढ़ा है, कूलम। क्या होता है? कूलम। और कूलम को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अदर यूनिट क्या होते हैं बच्चों? अदर यूनिट, इसके अदर यूनिट मिली कूलम, माइक्रो कूलम और पीको कूलम। मिली कूलम में कितना होता है बच्चों? याद रखिएगा ये सब चीज़ें। 10⁻³ कूलम, इसमें होता है 10⁻⁶ कूलम और इसमें होता है 1 पीको कूलम में 10⁻12 कूलम। ये वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। क्लियर है। तो ये है अदर यूनिट, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, पीको कूलम। एक मिली कूलम में 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम में 10⁻�6 और पीको में 10⁻12। क्लियर है। इसके 2 अदर यूनिट होते हैं अलग से, EMU और ESU। 1 EMU में कितना होता है? 10 कूलम। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये EMU क्या होता है और ESU क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 ESU में कितना? तो 1 ESU में पहले अगर हम लर्न करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट होगा याद करने में। तो आप लोग एक सीधी तरीके से याद कीजिए। तो 1 EMU में 10 कूलम होता है और 1 कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU। ठीक है। 1 कूलम में कितना ESU? 3 × 10⁹ ESU।
अब यहाँ से 1 ESU कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। तो 1 कूलम यानी 1/3 इंटू 10 पावर 9 यानी 1/3 इंटू 10 पावर -9 कूलम इतना हो जाएगा ESU में कूलम। और EMU और ESU में अगर आपको रिलेशनशिप बताना है 1 EMU तो 10 कूलम होता है और 1 कूलम में इतना, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 3 इंटू 10 पावर 9 तो लास्ट में कितना आएगा 10 की पावर 10 ESU। क्लियर है बच्चों, यही है EMU और ESU में रिलेशनशिप। तो बच्चों ये है यूनिट्स चार्ज के। कभी कभी एग्ज़ाम में EMU और ESU में रिलेशनशिप पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, जेई मेंस में कभी पूछ ले सकता है ये, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये सब यूनिट आपको रेगुलरली यूज़ करने हैं सब। क्लियर है, तो ये है चार्ज और इसकी यूनिट और चार्ज कैसी क्वांटिटी है स्केलर, याद रखिएगा। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है, तो अब बच्चों हेडिंग लगाएं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों प्रॉपर्टीज जो होती है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैंने। कितने कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कैटेगरी है वो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है, एक कह सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, और ये है एडवांस्ड प्रॉपर्टी, एडवांस्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो पहली लाइन है वो फर्स्ट पॉइंट कहता है इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है अगर 2 चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ हो, दोनों किसमें हों, रेस्ट में हों, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये 2 टाइप्स में होता है बच्चों, एक अट्रैक्शन टाइप का और दूसरा है रिपल्सन टाइप का। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा स्पेस बहुत लगेगा, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, एडवांस प्रॉपर्टी बाद में। तो पहला पॉइंट क्या है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कीजिए। पहला पॉइंट, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। 2 स्टेशनरी मतलब रेस्ट में हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं, बट अनलाइक चार्जेस ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मतलब अगर चार्ज लाइक किसे बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज ये लाइक चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपेल करेगा एक दूसरे को, लेकिन अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यही है अनलाइक चार्जेस का मतलब। समझ में आया, इसको नोट कीजिएगा। तो यहाँ तक नोट किया। तो अब थर्ड पॉइंट जो कहता है बच्चों वो क्या है
कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तीनों प्रोड्यूस करते हैं। कब ये प्रोड्यूस करेगा, कब ये या कब दोनों प्रोड्यूस करेंगे या कब ये तीनों रहेंगे, ये समझते हैं। जब कोई चार्ज, मान ले पॉजिटिव चार्ज है और ये किसमें है, रेस्ट में, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेस्ट में है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए, लेकिन किसने, कांस्टेंट स्पीड से, v इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके सराउंडिंग से। चार्ज है, रेस्ट में है, तो इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। कब, जब रेस्ट में है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये चार्ज मोशन में हो बट कांस्टेंट स्पीड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और जब हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन में हो बट कांस्टेंट स्पीड से ना हो, स्पीड कांस्टेंट ना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी और साथ साथ में रेडिएशन भी होगा। रेडिएशन का मतलब आप लोग समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। क्लियर है? तो ये है थर्ड पॉइंट, तो इसको नोट कीजिए आप वीडियो को पॉज करके। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कब ये करता है, सब ये नोट है, तो इसको पॉज करके नोट कीजिएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। क्या हो सकता है? ट्रांसफर्ड हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। फिफ्थ नंबर, चार्ज कैन नॉट बी मासलेस। मतलब जो चार्ज हमारा है वो मासलेस नहीं हो सकता, लेकिन मास अगर है, कोई बॉडी मास है, तो वो कैन बी चार्जलेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्ज कैन नॉट बी मासलेस बट मास कैन बी चार्जलेस। अगर किसी बॉडी में मास है तो वो चार्जलेस हो सकता है, लेकिन अगर चार्ज है किसी बॉडी में तो मासलेस नहीं हो सकता, उसमें मास जरूर रहेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज does not depend on the velocity। किस पर? वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। किसके? ऑफ पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल से। क्लियर है? चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगर वेलोसिटी, अगर वो मूव कर रहा है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो वेलोसिटी मूव कर रहा है तो चार्ज चेंज हो जाएगा।
जैसे मास आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि कोई बॉडी अगर मूव करे तो वेलोसिटी भी क्या होती है, सॉरी उसका मास चेंज हो जाता है। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब भी मास चेंज होता है, तो ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। 8 नंबर प्रॉपर्टीज। 8 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है बच्चों कि किसी भी बॉडी, इस यूनिवर्स की किसी भी बॉडी में मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, मिनिमम चार्ज वैल्यू, इसे हम लोग बेसिक चार्ज भी कहते हैं। कौन सी चार्ज? बेसिक चार्ज। तो मिनिमम चार्ज वैल्यू कितना हो सकता है बच्चों किसी बॉडी पर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इससे कम चार्ज किसी भी बॉडी पर नहीं हो सकता, याद रहेगा। इसी को बेसिक चार्ज कहते हैं और इसे ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, इसे हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ई। स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है E की वैल्यू, याद रखना बच्चों। स्मॉल ई बेसिक चार्ज और फंडामेंटल चार्ज या मिनिमम चार्ज कह सकते हो। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, याद रहेगा बच्चों। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। और दूसरी बात, ये 9 नंबर जो पॉइंट है वो हमारा, किसी भी अगर कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर। अगर इसमें हमने इसको चार्ज दिया, कुछ अमाउंट क्या दिया? चार्ज, तो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप, सिर्फ इसके कहाँ पर? आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर यही चार्ज, अब ये बन गया हमारा चार्ज पार्टिकल बन गया, अगर इसके अराउंड इसकी फील्ड बन रही है और इससे जैसे जैसे हम दूर जाएं तो इसकी जो फील्ड की कैपेसिटी है वो कम होती जाए, तो इससे हम लोग पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पॉइंट चार्ज बहुत छोटा है तभी हम उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर लॉ यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r² को फॉलो कर रही है तो इस बॉडी को हम लोग पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी समाप्त होती है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसकी एडवांस्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी, तो हेडिंग लगाएं बच्चों, एडवांस्ड प्रॉपर्टी, एडवांस्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्लियर है। एडवांस प्रॉपर्टी जो बच्चों होती है वो भी 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। कितने कैटेगरीज में? 3। तो यानी 3 पार्ट्स कह सकते हो उसकी। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एडवांस्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको हम लोग बेसिक भी कह सकते हैं, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज एडिटिविटी की प्रॉपर्टी रखती है। दूसरा बच्चों है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन भी एक प्रॉपर्टी है। और तीसरा है बच्चों कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी सिंपल, कंजर्वेशन। एडवांस प्रॉपर्टी कितनी होगी बच्चों? 3 कैटेगरीज में, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि ये सब आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझते रहिए, आगे सभी यूज होगा। तो चार्ज एडिटिविटी के मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं,
मान लो एक ये कोई सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम की एक पॉइंट पर चार्ज है +Q1 पॉजिटिव चार्ज, एक पॉइंट पर है -Q2, एक पर है +Q3, एक पर -Q4। यहाँ पे 4 जगह पे यानी 4 पॉइंट्स पे चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, यानी चार्जेस है। तो कोई कहे इस सिस्टम का चार्ज कितना है, तो सिस्टम का चार्ज क्या होगा, सभी चार्ज साइन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो टोटल चार्ज साइन के साथ ऐड होगा, Q1 प्लस में है, -Q2, फिर +Q3, -Q4। ये साइन के साथ में बच्चों ऐड हो जाते हैं, याद रहेगा। जैसे यहाँ 2 कूलम हो, यहाँ -1 कूलम, +4, -1 कूलम, तो क्या करेंगे, सबको साइन के साथ ऐड कर देंगे। तो 4 + 2 6 हो जाएगा, -1 -2 -2, तो लास्ट में कितना आएगा, 6 - 2 सिर्फ 4 कूलम आएगा। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं बच्चों। तो एक प्रॉपर्टी है, ये बेसिक प्रॉपर्टी ही है, लेकिन मैंने इसका नाम एडवांस्ड प्रॉपर्टी रखा है क्योंकि ये यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बच्चों। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो क्वांटम से लिया गया है। तो क्वांटम क्या होता है, क्वांटम मिनिमम अमाउंट बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी चेंज इज कॉल्ड क्वांटम। और क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब नेट चार्ज Q ±NE यही है क्वांटाइजेशन। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 आगे 4 5 6 7 कुछ भी। और कंजर्वेशन का मतलब होता है कि टोटल चार्ज will not change with time। तो टोटल चार्ज टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा बच्चों, इसको याद रखना। मतलब चार्ज क्या रहेगा, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसे हम अलग किसी और लैंग्वेज में अगर बात करना चाहें तो आपने पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कीजिएगा। तो यही है इसकी तीनों प्रॉपर्टीज़। ई की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम रहेंगे। तो Q ±NE पर बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक लोग वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, हेलो बच्चों, तो आपने यूनिट्स के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ और यूनिट्स के बारे में पढ़ा। अच्छा लगा होगा आप लोग को। तो अच्छा लगा है इसको नोट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में अपने कमेंट्स दीजिए कैसा लग रहा है। और इसके न्यूमेरिकल्स Q ±NE पर हम न्यूमेरिकल अलग से वीडियो इसमें अपलोड करेंगे, उसको आप लोग न्यूमेरिकल सीखिए, क्योंकि उस पर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। NCERT के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, उसको पढ़िए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल्स के लिए होगा और उसके आगे चार्ज के लिए भी होगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।